इस चौपाई के कई भाव हैं, 70-78 भाव हैं, लेकिन 2-4 भाव सुनिएगा क्योंकि राम कथा नहीं हो रही है, भागवत कथा। किसी ने पूछा कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर मध्य शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया? कहा इसलिए राम जी ने जो धनुष तोड़ा था वो सब राजाओं के बीच में तोड़ा था, इसलिए मध्य शब्द लिख दिया। एक ने कहा कि नहीं, राम जी ने जो धनुष तोड़ा था वो बिल्कुल बीचों बीच में से तोड़ा था, इसलिए मध्य शब्द लिख दिया। एक ने कहा कि नहीं, राम जी ने जो धनुष तोड़ा था वो न तो ऊपर वाले लोक में तोड़ा था, न नीचे वाले लोक में तोड़ा था, बीच वाले पृथ्वी लोक में तोड़ा था, इसलिए वहां पर मध्य शब्द लिख दिया। एक ने कहा कि नहीं, राम जी ने जो धनुष तोड़ा था उस समय कैसा समय था, कौन सा महीना था? जिस महीने में ज्यादा न गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है, ऐसा कौन सा महीना है? चैत्र का महीना। तो मध्य दिवस अति शीतन घामा, इसलिए मध्य शब्द जोड़ दिया गया। एक ने कहा नहीं, राम जी ने जो धनुष तोड़ा था उस दिन कौन सा था? आज कौन सा दिन है? बुधवार है, पक्की मालूम है? हाँ, राम जी ने जो धनुष तोड़ा था वो बुधवार वाले दिन ही तोड़ा था। किस दिन तोड़ा था? कौन से दिन? बुधवार वाले दिन। और बुध का दिन जो है वो सभी दिनों के बीच में आता है, चाहे उधर से गिन लो शनि शुक्र बृहस्पति और बुध, और इधर से गिलिए रवि सोम मंगल और बुध, तो बुधवार का दिन जो है वो सभी दिनों के बीच में आता है, इसलिए वहां पर मध्य शब्द लिख दिया गया। परीक्षित महाराज, इसलिए हमने तुम्हारी कथा जो है ठीक छांटी, ठीक है, क्योंकि धनुष किस दिन टूटना चाहिए? बुधवार वाले दिन। तो आज भी कौन सा दिन है? हाँ, कन्हैया का जन्म हुआ था बुधवार वाले दिन, तो आज कौन सा दिन है कि नहीं है? इसलिए यहाँ पर मध्य शब्द का प्रयोग कर दिया गया। इसलिए कथा जब कराएं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। दो पक्ष वाली कभी भागवत कथा या राम कथा नहीं करानी चाहिए। आजकल लोग दो पाख वाली भी कथा कर देते, नहीं होना चाहिए। जब कैसा, जिस दिन अग्निवास हो उसी दिन यज्ञ प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अग्निवास नहीं होता है और उसमें हवन किया जाता है तो कराने वाले को बहुत हानि होती है। तो ये जो कथा प्रारंभ हुई उस दिन भी अग्निवास था, और जिस सप्तम दिवस में जब पूर्ण आहुति होगी तो उस दिन भी अग्निवास है। तो परीक्षित महाराज, कोई आपका समय गलत नहीं है। जोरदार ताली बजा सब लोग इनके लिए। एक ने कहा कि नहीं, राम जी ने जो धनुष तोड़ा था वो कौन सा धनुष था? दधीच बाबा की हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए थे, सारंग, अजगव और गांडीव, ठीक है। सारंग धनुष था परशुराम जी के पास, और परशुराम जी राम जी से पहले हुए। गांडीव धनुष था अर्जुन के पास, अर्जुन राम जी से बाद में हुए। तो राम जी ने जो धनुष तोड़ा था वो अजगव धनुष तोड़ा था, बीच वाला धनुष तोड़ा था, इसलिए वहां पर मध्य शब्द लिख दिया गया। ज्यादा चर्चा न करते हुए जो होना है उसको होने दें, ठीक है। अब धनुष टूट गो, सीता जी की सखियां बोली अब चौदेरी कर रही हो, फटाफट माला माला। सीता जी सखियों के साथ माला लेकर के आई। बड़े बड़े विद्वान कह देते हैं कि बताओ, राम जी तन करके खड़े हो गए, राम जी तन के खड़े हो गए, ऐसी बात नहीं है। अब तुम बताओ परीक्षित महाराज, कोई छोरा अपने ब्याह की मना कर देगो का? क्यों जी? ब्याह के लिए तो 80 साल को डोकरू तैयार है जावे, और विवाह की खुशी भाई लोगों को बहुत होती है, भाइयों को नहीं बहनों को भी बहुत होती है। लेकिन भगत जी आपको क्या बताएं, एक भाई को हमने रोते हुए देखा। जब विदा होने लगी ना तो सब लड़कियां रोती हैं, और जो लड़की दुल्हन थी वो रोने लगी। उसको देख करके जो दूल्हा लड़का था वो भी रोने लगा। अब लड़की को तो बड़ी शर्म लगे कि ये तो हमारी हंसी करवाए रहो,
लड़की ने अपने छोटे से भतीजे को बुलाया, कहा लला जाके अपने फूफा ते कह दे चुप है जाए, काय को रो रहे। लला गया, फूफा जी चुप है जा, बुआ जी मना कर रही है। फूफा जी बोले पहले अपनी बुआ ते तो कह वो काय को रो रही है, वो तो चुप है जाए। अब लड़की को आई गुस्सा, लड़की बोली बदतमीज, लड़का बोला इडियट। अब लड़की सोचने लगी है तो पढ़ा लिखा, लेकिन किस लिए रो रहा है, कि तू किस लिए रो रही है, कि तू किस लिए रो रहा है, कि तू किस लिए रो रही है, कि तू किस लिए रो रहा है। लड़की बोली कि मैं तो अपने माता पिता, सहेली, गांव वालों को, परिवार वालों को छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ, तू किस लिए रो रहा है। लड़का बोला कि हाँ मुझे पता है तू अपने माता पिता, भाई बहन, सहेलियों को छोड़ के जा रही है, इसलिए रो रही है, और मैं इसलिए रो रहा हूँ यहाँ सुजायतपुर में तेने अपने छोड़े और घर जाते ही मेरे छुड़वाए देगी। और यही होता है, पहले से ही मम्मी जी पढ़ा के पट्टी भेज देते, कहा लली ज्यादा दिना तक साजे मत रही हो, जल्दी ते न्यारी देती है कि नहीं। हाँ, और आजकल 2 चूल्हा वाली गैस पहले ही दे दी जाती है मास्टर साहब, अब तो 4 चूल्हा वाली, 4 चूल्हे वाली भी चल गई है। हाँ, पहले की बड़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, पहले मिट्टी के चूल्हे होते थे, यहाँ भी हमने परीक्षित महाराज के यहाँ देखा है, तो मिट्टी के चूल्हे पर पूरे परिवार का भोजन बनता था और उस परिवार में बड़ी शांति रहती थी कि नहीं। और आजकल जब से ये गैस चली ना 4 चूल्हे वाली, उस परिवार में झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। एक बात याद रखना, राम कथा हमको जीना सिखाती है, माताओं बहनों बंधुओं, कभी भी अपनी बेटी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। और जिस घर में रोज खबर ससुराल से बेटी की मायके में आती है, पल पल पे खबर दी जाती है, लली आज का बनो, मम्मी आज चटनी बनी, आज जाकी सब्जी बनी, वो घर कभी बस नहीं सकता, उस घर में वृद्धि नहीं हो सकती। अगर बेटी को कोई तकलीफ हो तो सहायता करनी चाहिए, लेकिन पक्षपात नहीं करना चाहिए। लली ने कर दो फोन, घर वाले तुरंत ठाड़े, ये नहीं करना चाहिए, नहीं घर कभी बस नहीं सकता। आजकल तो पल पल की खबर मायके में दी जाती है, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। पहले फोन नहीं चलते थे, पत्र चलते थे, महीने 2 महीने में पत्र पहुंचता था, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, बड़ी शांति रहती थी। ध्यान दीजिए, विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो विवाह पर ध्यान दें। अब सीता जी माला लेकर के आई और राम जी डलवाने के लिए जैसे ही झुकना चाहते हैं, वैसे ही लक्ष्मण ने इशारा कर दिया, भैया क्या कर रही हो, ये तो तुम्हारी ससुराल बनने वाली है, और जिसने ससुराल में पहले ही दिना मक्का की रोटी मठाते खाई ली हो, वह फिर कचौरी मिलवे वारी। हाँ, इसलिए ससुराल में जा तो पहले ही कह दो खूब खातिरदारी होनी चाहिए। हाँ जी। अब राम जी तन करके खड़े हो गए, राम जी सोचने लगे, बताओ पहली बार हमारे ब्याह की बोनी है रही। बोनी को मतलब समझ गए, 24 अवतार हैं, जिनमें सबसे पहला अवतार बरा यानी सुगर का अवतार। कबू आपने सुगरिया को ब्याह होते देखो है? दूसरा जो है नरसिंह अवतार, कल जो आपने देखा, कभी शेर शेरनी की बारोटी होत देखी। तो भगवान बोले 24 अवतारों में पहली बार ब्याह की बोनी है रही, और वामी जी लक्ष्मण रोक टोक कर रहा हूं। तो राम जी एकदम तन के खड़े हो गए, लेकिन एक सखी ने इशारा करते हुए लक्ष्मण को देख लिया, तो सीता जी से बोली, देखो राम जी तो झुकना चाहते हैं, लेकिन जो लौआ संग में आयो है न, जय गड़बड़ कर रहा हो, इसलिए राम जी से प्रार्थना की बजाय जा लौआ से करो। और सीता जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, देवर। क्या कहा? देवर। अपने पति से छोटा कौन होता है? देवर। देवर का मतलब है हमारे वर को हमें दे दो। और देखिए माताओं बहनों, आपको किसी से कोई काम करवाना हो तो प्यार से देवर जी कह दियो, लाला जी कह दियो, लाला जी फलानो काम कर दो, खूब गोबर डरवाए जाओ, कोई मना कर जाए तो हमें बता दो, मना कर देगो का? पानी डुबाए जाओ, कोई मना ना करेगो, बर्तन मजवाए जाओ, कोई मना ना करेगो, जे कौन सी कह रही कपड़ों डुबाए ले, गलत बात है?
लेकिन आजकल क्या है, देवर जी हैं तो भाई साहब, जेठ जी हैं तो भाई साहब, हैं भांजे तो भाई साहब। लेकिन होते कौन है देवर जी? लाला जी पहले की माता मैंने कहती थी का देवर हमारे वर को हमें दे दो। एक सखी ने कह दिया देखो लक्ष्मण, अगर तुमने हमारा काम बनवा दिया तो हम भी तुम्हारा काम बनवा देंगी। अगर राम जी यहाँ से बहू लेके जाएंगे न तो तुम भी यहाँ से कड़ुआ क्वारे नहीं जाओगे, क्योंकि लक्ष्मण ने भी तो पुष्प वाटिका में उर्मिला को देख रखा था। लक्ष्मण जी आगे लालच में और तुरंत साष्टांग लेट गए। क्या किया? साष्टांग लेट के प्रणाम किया। और आजकल के बच्चे कैसे प्रणाम करते हैं? क्यों जी? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कैसे प्रणाम करते हैं? परीक्षित महाराज कहते हैं हाथ कहां तक जाते हैं? घुटने तक। और फिर कहां लगा लेते? अपनी छाती से, है ना। इसका मतलब जानते हो क्या मतलब होता है? कि कब तुम्हारे दोनों घुटने टूटे तब हमारी छाती ठंडी हो। हाँ, दूसरा मतलब और बताएं। चिंता मत करो, हम ही तुम्हारे दोनों घुटने बहुत जल्दी तोड़ेंगे। चार अर्थ हैं, अभी दो बता दे रहे हैं, दो अगली कथा में बता देंगे, जब 12 तारीख को आएंगे तब बता देंगे, ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए बच्चों, ध्यान रखना चाहिए, अपने को बड़ों जनों से प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवना, चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल। प्रणाम करने की भी विधि होती है। जब हम अपने से बड़ों जनों को प्रणाम करें तो मेरी तरफ देखिए ध्यान करके, बाएं पैर पर बायां हाथ, दाहिने पैर पर दाहिना हाथ रख के प्रणाम करना चाहिए। मस्तक रख के प्रणाम करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। लेकिन आजकल के बच्चे पढ़े लिखे बन गए, वो कहते महाराज ये चौपाई ऐसे नहीं है, तो फिर कैसे है? कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और कंगा शीशा ले लो हाथा। वेव खत्म हो गया, वो भी ओल्ड हो गया। अब न्यू वर्जन आ गया। कौन सा? कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और एंड्रॉइड फोन ले लो हाथा। सवेरे ही उठ के चार पाई के ये देखते हैं फोन कहाँ खोई ये चल रहा है। एक कितने दुर्भाग्य की बात है। आज से जितने भी बच्चे ये नियम बना ले, अपने को बड़ों जनों को प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती हैं। तो आज साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। लक्ष्मण से राम जी ने कहा उठ जाओ भैया, आज नहीं उठेंगे। अब देखिए जब कोई पैर छूने के लिए आता है ना तो सब कहते नहीं नहीं भैया रहने दो रहने दो, झुक के उठाते हैं ना। वैसे ही आज देखिए राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए जैसे ही झुके और वैसे ही सीता जी ने गले में माला पहना दी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। ताली जोर से बजाओ। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता राम मनोहर जोड़ी। उसके बाद में बारात की सूचना भेजी गई। अब राजा दशरथ बारात लेके आ रहे हैं। ये पहली ऐसी बारात है कि जहाँ दूल्हा पहले पहुंच गो, बारात बाद में आ रही है। नहीं कभी ऐसा होता है? बारात लेकर के पहुंचे हैं। कहां तक वर्णन करें? चारों भाइयों के विवाह हुए। जानकी जी का विवाह राम जी से हुआ, उर्मिला का विवाह लखन लाल जी से हुआ, मांडवी का विवाह भरतलाल जी से हुआ और सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी से हुआ है। चारों भाइयों के विवाह हुए हैं। और विवाह होने के बाद में भक्तों क्या हुआ? जब विवाह होता है तो आजकल जो सालियां होती हैं ना, मजाक करती है कि नहीं करती हैं? आजकल तो वो कह देती जूते ले लो पैसे दे दो। ये नहीं, वहां की सखियों ने क्या मजाक किया, ध्यान देना भक्तों। एक लाल कपड़े में
सीता जी की चप्पलों को बांध करके एक चौकी पर रख दिया। क्या किया? रख दिया। और राम जी से बोली, देखो ये हमारे कुल की देवी हैं, तुम इनकी पूजा करो। राम जी समझ गए कि इसके अंदर क्या है। राम जी बोले, मैंने आज तक अपने माता पिता गुरुजी के चरणों के अलावा किसी की पूजा नहीं की, तो मैं तो कर ही नहीं सकता। कह करके राम जी निकल गए। लक्ष्मण की बारी आई। लक्ष्मण से सखियों ने कहा, तुम्हारे भैया पूजा करके चले गए, तुम भी पूजा करो। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, अगर मेरे भैया पूजा करके जाते तो रोली चावल बतासे फूल कुछ तो पड़ा होता, इसका मतलब मेरे भैया भी पूजा करके नहीं गए। तो लक्ष्मण ने कहा, मैंने अपने भाई के अलावा, अपनी माँ जानकी के अलावा किसी की पूजा, माता पिता के अलावा किसी की पूजा नहीं की, तो मैं भी नहीं कर सकता। कह करके लक्ष्मण जी निकल गए। यहाँ तक कि शत्रुघ्न लाल जी भी निकल गए। भक्तों, जब भोले भाले साधु स्वभाव वाले भरत का नंबर आया, भरत से सखियों ने कहा कि तुम पूजा करो, तो भरत जी ने बिना विचार किए हुए पूजा कर दी। और सखियां बोली, देखो हमारे यहाँ का नियम यह है कि इन कुल की देवी को सर पर रख करके जन्मासे तक ले जाया जाता है। और भरत ने कोई विचार नहीं किया और चौकी के से चप्पलों को उठाया और अपने सर पर रख लिया। और सखियां हंसी करने लगी। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण ने राम जी से कहा, भैया इस भरत को क्या हो गया, इसने सीता जी की चप्पलों को अपने सर पर रख लिया। राम जी ने कहा, इधर आओ भरत, क्या तुमको पता नहीं है इसके अंदर क्या रखा हुआ है? भरत ने कहा, हाँ भैया मुझे पता है, इस लाल कपड़े के अंदर, इस चौकी के ऊपर मेरी माँ जानकी जी की चप्पल रखी हुई है, फिर भी तूने सर पर रख लिया। तो भरत जी ने राम जी से कहा, भैया राम, आज जनकपुर में मैंने अपनी माँ जानकी जी की चप्पलों को अपने सर पर रखा है, और एक दिन ऐसा आएगा मैं आपके चरणों की खड़ाउओं को भी अपने सर पर धारण करूंगा। तो यही हुआ भक्तों, जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, और जब भरत जी मिलने के लिए पहुंचे पंचवटी पर, तो राम जी रो रो करके भरत से क्या कहते हैं, भरत जो प्रतिज्ञा तुमने जनकपुर में की थी उसी प्रतिज्ञा को याद कर लो। और राम जी भरत जी से क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि मेरी ले जा खड़ाऊं, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, 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 भरत भैया, भरत भैया, भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं। लेके खड़ाऊं मेरी गद्दी पे रखी ओ, लेके खड़ाऊं मेरी गद्दी पे रखी ओ, लेके खड़ाऊं मेरी गद्दी पे रखी ओ, लेके खड़ाऊं मेरी गद्दी पे रखी ओ। डूब न जाए हे भरत, वे डूब न जाए अवध नैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं।
तीनों माताओं की सेवा करियो, तीनों माताओं की सेवा करियो, तीनों माताओं की सेवा करियो, तीनों माताओं की सेवा करियो। सबसे प्यारी भरत ये सोच रहे थे कौशल्या का नाम लेंगे, लेकिन राम जी ने किसका नाम लिया? सबसे प्यारी के कई मैया मेरी ले जा खड़ा, भरत भैया 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 मेरी ले जा खड़ा। भरत ने उन खड़ाउओं को सर पर रख लिया और राम जी से कह दिया कि प्रभु अगर 14 वर्ष में एक भी दिन अधिक निकल गया, एक भी घंटा समय अगर अधिक हो गया, तो ये भरत आपको जिंदा नहीं मिलेगा। लेकर के भरत उन खड़ाउओं को अयोध्या की राजगद्दी पर स्थापित कर देते हैं। लेकिन मन में सोचा कि मेरे भैया जमीन पर रहते हैं, जमीन पर सोते हैं, तो मैं उनके बराबर नहीं रहूंगा, ये सेवक का धर्म नहीं। तो नंदी ग्राम में गुफा बना करके रहने लगे और भरत ने प्रतिज्ञा ये कर ली कि जब तक मेरे भैया लौट करके नहीं आएंगे तब तक मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। विचार करना, आजकल आदमी 24 घंटे खाना पीना नहीं खाए तो चलने में भी दिक्कत होने लगती है, और जिसने 14 साल तक कुछ खाया पिया नहीं हो उसकी क्या दुर्दशा हुई होगी। राम जी का घर का त्याग है, उससे ज्यादा भरत जी का त्याग है। और 14 वर्ष तक भरत ने कुछ खाया पिया नहीं था, तो 14 वर्ष के अंदर भरत जी का जो शरीर था बड़ा दुबला पतला कमजोर हो गया, एक एक हड्डी दिखाई देने लगी। और 14 वर्ष के बाद राम जी जब लौट करके आए, हनुमान जी से कहा जाकर के तुम सूचना अयोध्या में दे दो। सब अयोध्यावासी सूचना पाकर के राम जी के पास में पहुंच गए। भरत जी को सूचना मिली, भरत जी बार बार चढ़ करके गुफा के किनारे पर आते, शरीर इतना कमजोर हो गया था, किनारे तक आते फिर गिर जाते, फिर किनारे तक आते फिर गिर जाते, फिर